वेलकम स्टूडेंट्स। बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में देखा था कि हमारे पास वो कौन सी सोर्सेज हैं जो कि यूजुअली हम यूज़ नहीं कर रहे होते एनर्जी हासिल करने के लिए। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी की, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी भी हमारे पास एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आ जाता है। और जियो, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ जियो मीन्स अर्थ है हमारे पास, ठीक है। और अर्थ से जो हम एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि थर्मल मींस हीट, तो एनर्जी जिस तरह से हम उसमें से हासिल करते हैं हीट की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जियोथर्मल एनर्जी। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो जियोथर्मल एनर्जी में हमारे पास जो हमारे पास जिस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे पास हॉट वाटर की फॉर्म में मिलती है, हमें हॉट वाटर की फॉर्म में मिलती है, या फिर स्टीम की फॉर्म में मिल रही होती है, या फिर स्टीम की फॉर्म में, ठीक है। और इसकी जो मतलब कि इसमें हॉट वाटर हमें किस तरह से मिल सकता है विद इन इनसाइड द अर्थ, और स्टीम हमें किस तरह से बनती है, उसके हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए हम हॉट वाटर या स्टीम जो है अर्थ से हासिल कर सकते हैं। आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो मेथड है जिसके जरिए हम हॉट वाटर या स्टीम हासिल कर सकते हैं इनसाइड द अर्थ, वो हमारे पास है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास मिनरल्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस भी डिस्कस किया होगा कि हमारे पास वो क्या होता है, और उसमें रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो जाता है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, और इसमें हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है। अब अगर हम देखें कि जब हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, वो जब डिके कर रहे होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो टूटने का प्रोसेस है, यानी कि सब डिवीजन का जो प्रोसेस है, उसकी वजह से हमारे पास उसमें से रेज निकलती हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि अल्फा बीटा या गैमा रेज जो हैं वो उसमें से एक्सट्रैक्ट होती हैं, उसमें से निकलती हैं। और ये जो रेज का प्रोसेस निकलने का है, उसके साथ हमारे पास जो है उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ जो है एनर्जी और हीट भी जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो रिलीज मतलब कि जो हीट का रिलीज है ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एनर्जी सोर्स बन सकता है, यानी कि इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें ऐसी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम अपना यानी कि पानी को जो है वो बॉयल कर सकते हैं और उसको स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होगा जिसके जरिए हम अपने टरबाइंस को रन कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले भी केसेस में देखा था कि हम जो है बॉयलर के जरिए जो है वो वाटर को बॉयल कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें जो एक और सेकेंड प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो है नेचुरल हॉट वाटर और स्टीम हासिल कर सकते हैं, वो हमारे पास है रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ, ठीक है। रेजिडुअल रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स के रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ का हमारे पास मतलब क्या है। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के अर्थ के हमारे पास 3 जो है लेयर्स हैं, और जो इंटरनल लेयर है अर्थ की, जिसे हम कहते हैं कि कोर ऑफ द अर्थ है, वो बहुत हॉट है, और उधर हमारे पास जो जितना भी मटेरियल है वो मोल्टेड फॉर्म में, यानी कि मोल्टेड का क्या मतलब है, पिघला हुआ है। और हमारे पास वहाँ जो है मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत हाई है। अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स हमारे पास अर्थ की किसी ऐसी सरफेस पे, यानी कि अर्थ में जब जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जियो फिजिक्स के होते हैं स्टूडेंट्स, वो यही अर्थ की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मटेरियल्स निकालना उनका काम होता है, और डिफरेंट जो हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं या फिर इस तरह के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उनको डिस्कवर करना इनके मतलब ये टास्क में आता है। तो अगर हम देखें कि ऐसे इलाके जिनमें हमारे पास इंडिजियस रॉक्स होती हैं, यानी कि पोरस रॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनके अंदर पोर्स होते हैं, अगर मैं उसकी भी आपको एक फिगर दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पोरस रॉक है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक। अब ये जो पोरस रॉक्स हैं ये क्या करती हैं बेसिकली कि अगर किसी ऐसे इलाके में ये पाई जाए कि जहां हमारे पास पोरस रॉक्स की एक लेयर हो, तो वहां हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स के वो कंडक्ट कर देती है हीट को, यानी कि जो इंटरनल हीट है अर्थ की वो इनके जरिए कंडक्ट होके, यानी कि इसके जरिए इस पाथ से बाहर निकल आती है, यानी कि अर्थ से बाहर निकलती है। और वो किस फॉर्म में निकलती है, स्टीम की फॉर्म में निकल रही होती है, यानी कि वो इन रॉक्स को भी गर्म कर देती है, बहुत ज्यादा हीटअप कर देती है, तो उसकी वजह से हम जो है उसमें से स्टीम निकाल सकते हैं। और ये जो स्टीम है ये अगेन हमारे पास जो जिस जनरेटर्स में हमने देखा था कि टरबाइंस
के जो हमारे पास व्हील्स हैं या फिर उनके जो जिस तरह से हम कहते हैं कि उसके जो आप इसे क्या कह सकते हैं, इसके जो पर हैं उनको रोटेट कराने के हमारे काम आती है। और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम जो इंटरनल एनर्जी है अर्थ के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और हम उसको एज अ एनर्जी सोर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और हमारे पास जो थर्ड हमारे पास मेथड है जिसके जरिए हम हासिल कर सकते हैं एनर्जी यानी कि जियोथर्मल एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वो है कंप्रेशन ऑफ मटेरियल यानी कि चीज़ों का मटेरियल्स का दब जाना, ठीक है, और उनकी वजह से जो हीट का प्रोड्यूस होना है। कंप्रेशन यानी कि किसी चीज़ का प्रेशर में आके दब जाना जो है वो कंप्रेशन कहलाता है स्टूडेंट्स, यानी कि उसके ऊपर बहुत हैवी प्रेशर हो तो हमारे पास वहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम देखें कंप्रेशन ऑफ मटेरियल्स में भी हम ये देखते हैं कि डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि यहाँ हम अगर देखें तो प्रेशर का लेवल बहुत हाई होगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत दबाव है उसके ऊपर बेसिकली, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो है रॉक्स जो होती हैं यानी कि इनसाइड द अर्थ यानी कि जमीन के अंदर जो रॉक्स हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं प्रेशर की वजह से। और फिर एक पानी की लेयर जो कि जमीन के अंदर पाई जाती है, एक प्रॉपर जो एक पानी की सतह है जमीन के अंदर, वो भी उधर जो पानी है वो भी बहुत गर्म हो जाते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई, यानी कि जिस तरह से अगर मैं नॉर्मली अगर आपको बताऊं तो वो 200 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। उन रॉक्स का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से अक्सर इलाकों में यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जहां वॉल्केनोज फटते हैं, ठीक है, उनका उन इलाकों में क्या होता है हमारे पास जो है हॉट स्प्रिंग्स या फिर गीजर या फिर स्टीम वेंट्स जो हैं वो निकलते हैं। यानी कि अगर मैं लिख भी दूं कि हमारे पास किस तरह की फॉर्म में स्टीम निकल सकती है, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, और फिर उसके बाद गीजर्स, इनको भी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पास ये क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग, गीजर्स और फिर स्टीम वेंट्स, ठीक है, स्टीम वेंट्स। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इसकी मैं वन बाय वन आपको पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आप इन चीज़ों को विजुअलाइज भी कर सकें। यानी कि अगर हम देखें कि ये मेरे पास जो है ये एक हमारे पास हॉट स्प्रिंग की पिक्चर है। अच्छा, अब ये कैसे है स्टूडेंट्स कि हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो बेसिकली एक ऐसे जो कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ वॉल्केनोज होते हैं वहाँ हमारे पास यूजुअली इस तरह से कोई एक इलाके में से ज़मीन फटती है और उसकी वजह से वहाँ से पानी या फिर बहुत हाई जो मतलब कि स्टीम जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वो जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यानी कि यहाँ से एक आपको एक मतलब कि समझें कि एक जगह मिल जाती है स्टीम को, बहुत प्रेशर से वो बाहर निकलती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। और ये स्टीम जो है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टरबाइंस को रन करने में या फिर हीटिंग के पर्पजेस के लिए, डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए। तो इसको आपने स्टोर करना होता है बेसिकली और इसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास हीट किस तरह से जियोथर्मल प्रोसेस से निकल सकती है, तो वो हॉट स्प्रिंग से निकल सकती है। फिर गीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, गीजर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी भी एक विजुअल पिक्चर होगी ताकि आप उसको जो है वो इजीली जो है इमेजिन भी कर सकें। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी पिक्चर आ गई गीजर्स की। अच्छा, अब गीजर्स भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से नाम से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जिस तरह से हम घरों में देखते हैं कि हम गीजर्स लगाते हैं और गीजर में क्या करता है स्टूडेंट्स, जैसा हम गैस के अगर गीजर की बात करें तो उसको हम गैस के जरिए पानी उसमें जो है वो गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी इसको भी हम इसी तरह गीजर कहते हैं कि विद इन द अर्थ सरफेस जो है वो हमारे पास जो पानी मौजूद है वो उनको गर्म किया जा रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द अर्थ की वजह से भी, और फिर उसके अलावा जो रॉक्स हैं उनकी गर्माहट की वजह से भी और प्रेशर की वजह से भी। लेकिन कुछ इलाकों में क्या होता है, जिस तरह से जहां अर्थ मतलब बहुत करीब अगर वो पहुंच जाए तो वहां जमीन फट के वहां से पानी निकल जाता है, ठीक है। और पानी जब बाहर निकलता है तो ये बहुत हॉट वाटर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसकी जो है वो गर्मी होती है। तो ये पानी जो है ये भी हमारे टरबाइंस को रन करने में, बॉयलर में हमारे काम आ सकता है। जिस तरह से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी देखते हैं कि हमें बॉयलर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें वाटर को गर्म करना होता है। तो ये नेचुरल हमारे पास रिसोर्स है जिसके जरिए हम हॉट वाटर हासिल कर सकते हैं, बजाय हम अपने फ्यूल जलाने के। ये हमें नेचुरल जो है वो गर्म पानी मिल रहा है। तो फिर उसके अलावा हम स्टीम वेंट्स भी देखते हैं। स्टीम वेंट्स भी बिल्कुल उसी तरह है स्टूडेंट्स के, जहां से अर्थ की कुछ
ऐसी जगह जहाँ से हमारे पास पोरस रॉक्स का इलाका हो, वहां से स्टीम जो है वो रिलीज हो जाती है, यानी कि वही पानी जो जमीन के अंदर बहुत गर्म होता है वो जमीन के किसी इलाके से जो है वो रिलीज होता जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम की फॉर्म में उसमें से जो है वो स्टीम हमारी निकल जाती है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन है, यानी कि निकाल देना जियोथर्मल एनर्जी का, ये बेसिकली जो गीजर है उसको डिस्टर्ब तो करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जिस तरह से गीजर में से हम पानी जब निकालते हैं तो थोड़े देर बाद पानी ठंडा हो जाता है, यानी कि उसमें एक खास अमाउंट है जिसमें वो पानी को गर्म कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह ये नेचुरल गीजर्स जिन्हें हम कहते हैं वो भी इसी तरह है कि जमीन के अंदर जो एक खास अमाउंट में पानी गर्म हो रहा होता है वो अगर उसमें से निकल जाए तो जमीन के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि उसमें से रिलीज हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो एक, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एक जमीन के अंदर यानी कि खास इन इलाकों में पोरस रॉक्स की एक लेयर होती है, और उन पोरस रॉक्स की जो लेयर है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब फट जाता है तो वो सारी लेयर जो है वो हिल जाती है अपनी जगह से, ठीक है। और इसको जो है हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है एक्यूफायर, एक्यूफर, ठीक है। एक्यूफर जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक लेयर है रॉक्स की जो कि बेसिकली पानी को जो है, यानी कि इसके एक्यूफर लेयर जो है इसके नीचे पानी जो होता है वो एक खास प्रेशर में गर्म हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास गीजर्स फट जाते हैं तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लेयर जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास बहुत बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी जरिए जो है वो हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरे जो हीटिंग पर्पजेज हैं, यानी कि जिस तरह से और डिफरेंट हमारे पास जहां हमें इनकी जरूरत होती है स्टीम की या हॉट वाटर की, उसके तौर पे भी हम जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं।